साड़ी लाज हथ तेरे सरकार नो कमांगे। बकोले हजरत आजम चिश्ती, बिगड़ा नसीब किसने संवारा तेरे बगैर, डूबे हुओं को किसने उभारा तेरे बगैर। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, बिगड़ा नसीब किसने संवारा तेरे बगैर, डूबे हुओं को किसने उभारा तेरे बगैर। और अहले अमल तो दादे अमल से है मुतमईन, मगर आजम को कौन देगा सहारा तेरे बगैर। बिला ताखीर मोहम्मद उसामा खालिद साहब के बाद जो है, मैं जिस शख्सियत को दावत बयान देने जा रहा हूँ, बकौले शायर, ये मेहमान ही रौनक के महफिल हैं। ये मेहमान ही, जिस तरह सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब के मंजूर नज़र मोहम्मद उसामा खालिद साहब को आपने सुना, यानी नात खानी की दुनिया का एक रोशन सितारा। उसी तरह जो इल्म की दुनिया की जो यूनिवर्सिटी है, लोग कहते हैं शेखुल इस्लाम, मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लाम हज़ूर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के मंजूर नज़र, जिसको मैं दावत बयान देने जा रहा हूँ बकौले शायर, ये मेहमान ही रौनक के महफिल हैं, तुम मुद्दतों याद रखोगे कि कोई आया था। और आसमां पे रक्स करते अनगिनत सितारों को, आसमां पे रक्स करते अनगिनत सितारों को, जो हम तरतीब देते हैं तो इनका नाम बनता है। आसमां पे रक्स करते अनगिनत सितारों को, जो हम तरतीब देते हैं तो इनका नाम बनता है। और मत सहल इन्हें जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहल इन्हें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। आप अहबाब के नारों के गूंज में खतीब अहले सुन्नत, फख्र अहले सुन्नत, बल्कि मुफक्किर इस्लाम हुजूर मुफ्ती इरशाद हुसैन साहब सईदी साहब को मैं मुल्तमिस हूँ आपसे कि आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हमें मुस्तफीज़ फरमाएं, और अपने नारे के जवाब से आप मुझे मुस्तफीज़ फरमाएं। आपने लामा साहब को क्या मुस्तफीज़ फरमाना है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, 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 नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हाउ अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद लाइक सद एहतराम सादात ग्रामी कदर उलमाए ज़ी वक़ार, मेहमानान गिरामी, मुंतज़मीन महफिल, हाज़रीन व सामीन, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ज़ल व करम है, जिसके सदक़े से हम सबको आज की इस बाबरकत महफिल में हाज़री की सआदत नसीब हो रही है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मुंतज़मीन की तरफ से ये सब इंतज़ाम व इंसराम और हम सब की हाज़री और शिरकत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।
मौका की मुनासिबत से चंद कलिमात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। उम्मीद है आप पूरी तवज्जो के साथ समात फरमाएंगे। ना खींचें बाबा, वो आपने ठीक रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दो चीज़ों का मजमुआ बनाया है। एक इंसान का जिस्म है और एक इंसान की रूह है। जिस्म और रूह में से किसकी शान आला है? जिस्म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है ज़मीन, मट्टी और ज़मीन के अज्जा से, और रूह अम्र रब्बी है, नूर इलाही है। इंसान सारी जिंदगी ये समझता रहता है कि मेरे जिस्म का बड़ा कमाल है, मेरे जिस्मानी आज़ा का बड़ा कमाल है। आंख देखती है, जुबान बोलती है, कान सुनता है, हाथ हिलता है, कदम चलता है, लेकिन जिस लम्हे इस जिस्म से रूह निकल जाती है, उस वक्त पता चलता है कि ये सारा कमाल जिस्म का नहीं, रूह का था। वो सारा कमाल उसी रूह का था, वो सारी ताकत भी उसी रूह की थी, वो सारी कुव्वत, अजमत और शान भी उसी रूह की थी। लेकिन इंसान सारी जिंदगी समझता रहा कि ये मेरे जिस्म का करिश्मा है। आज राज खुला कि ये करिश्मा जिस्म का नहीं, ये कमाल रूह का था। फिर अगर आप एक और नुक्ते पर गौर करें, इंसान के रिश्ते भी जिस्म के साथ उस रूह की वजह से हैं, और रूह निकल जाए तो फिर रिश्ते भी धरे के धरे रह जाते हैं। अगर आप गौर करें, मरने से चंद लम्हे कब्ल जब कोई भी इंसान चारपाई पर पड़ा है, उसके दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, औलाद सब उसके पास बैठे हैं। हर एक की जुबान पर एक जज्बा है, मोहब्बत है, कुर्बानी है। इसे किसी तरह से बचाओ, इसका इलाज कराओ, पैसा खर्च करो, जमीन बेच दो, मकान बेच दो, सोना जेवर बेच दो। हत्ता के कोई आवाज ये भी आती है कि अगर जरूरत है तो मैं जिस्म का खून निकाल कर देता। लेकिन अचानक जब उसके जिस्म से रूह निकलती है तो सबकी बोली बदल जाती है। फिर वही बाप है, वही बेटा है, वही माँ है, वही औलाद है, वही रिश्तेदार और दोस्त अहबाब है। अब कोई उसे अपने घर में रखने को तैयार नहीं, चाहे वो उस घर का मालिक था, जमीन का मालिक था। अब कोई उसे अपने घर में रखने को तैयार नहीं। अब अपने हाथों से उठाकर वो जमीन के नीचे गड्ढा खोद कर उसे दफना देते हैं, अपने हाथों से उसके ऊपर मट्टी डाल रहे हैं। अगर उस लम्हे कोई पूछे, भाई थोड़ी ही देर के अंदर इतना बेवफाई, तो वो क्या जवाब देगा? वो कहेगा हम बेवफा नहीं हुए, हमारी मोहब्बत अब भी कायम है, लेकिन वो मोहब्बत इस जिस्म के लिए नहीं, उस रूह के लिए थी जो जिस्म से निकल गई। तो आपने देखा कि जब तक जिस्म के अंदर रूह मौजूद है तो इस जिस्म के साथ रिश्ता भी है, इस जिस्म की कदर भी है, इस जिस्म का एहतराम भी है, इस जिस्म का कोई मुकाम भी है, इस जिस्म के साथ रिश्ते भी जुड़े हैं, इस जिस्म के साथ प्यार भी है, इस जिस्म के लिए कुर्बानी भी है, इस जिस्म के लिए वफादारी भी है। जब जिस्म से रूह निकल जाती है फिर जिस्म को मट्टी के हवाले कर दिया जाता है, कोई उसे अपने घर में रखने को तैयार नहीं होता। दोस्ताने मुकर्रम, ये जिस्म और रूह का रिश्ता आपको फकत इसलिए समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह ने बनाया है इंसान, तो उस इंसान का भी एक जिस्म है, फिर उसकी एक रूह है, फिर जिस्म की हैसियत को भी आपने जाना, फिर रूह की हैसियत को भी जाना।
जिस्म के मुकाम की भी समझ आ गई, रूह के मुकाम की भी समझ आ गई, जिस्म के रिश्तों की भी समझ आ गई, रूह के रिश्तों की भी समझ आ गई। ऐसे ही अल्लाह ने बनाया हमारे लिए ईमान। उस ईमान का भी कोई जिस्म है, उस ईमान की भी कोई रूह है। ईमान का जिस्म क्या है, ईमान की भी रूह क्या है। अब इस जिस्म और रूह के रिश्ते को ज़हन में रखना, जिस्म और रूह की हैसियत को भी अपने दिलो दिमाग में रखना। अब आइए, दीन का जिस्म क्या है। अरे जिस्म उसे कहते हैं जिसे छुआ जा सके, जिसे देखा जा सके, जो विजिबल हो, जो आंख से नजर आता है, उसे जिस्म कहा जाता है। तो दीन के अंदर जितनी इबादत हैं, ये सारी इबादत दीन का जिस्म है। नमाज भी दीन का जिस्म है, रोजा भी दीन का जिस्म है, हज भी दीन का जिस्म है, ज़कात भी दीन का जिस्म है, सजदा भी दीन का जिस्म है, रुकू भी दीन का जिस्म है, तस्बीहात भी दीन का जिस्म है। जितने अहकाम हैं, जितनी इबादत हैं, ये सब दीन का जिस्म है। और दीन के इस जिस्म के अंदर, ईमान के इस जिस्म के अंदर जो ईमान की रूह है, जो दीन की रूह है, उस रूह का नाम है इश्क़ मुस्तफा। ये अलिफ से लेकर यहां तक ये जो सारा दीन है, ये जो जितने अकायद हैं, जितने अमाल हैं, जितनी इबादत हैं, अरे इस कुल दीन के अंदर अगर इसमें रूह को तलाश करोगे तो रूह का नाम है इश्क़ मुस्तफा। उस रूह का नाम है मोहब्बत मुस्तफा, उस रूह का नाम है गुलामी मुस्तफा, उस रूह का नाम है अदब मुस्तफा, उस रूह का नाम है ताज़ीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस दोस्तों, कयामत का दिन होगा, बहुत सारे लोग रब की बारगाह में हाजिर होंगे। मीज़ान पर बारी ताला, ये मेरा अमल है, इसे तोल, मुझे अजर अता फरमा। ये मेरी नमाज है, ये रोज़ा है, ये हज है, ये तबलीग है, ये जिहाद है, ये सदका व खैरात है, ये सजदे हैं, ये रुकू हैं, ये तस्बीहात हैं। अल्लाह फरमाएगा, ए बंदे, मेरी बारगाह में मीज़ान पर ये जो कुछ तूने रखा है, ये तो सारा जिस्म है। आज दिखा तेरे इस जिस्म के अंदर मेरे मुस्तफा के इश्क वाली रूह कहां है। आज जरा ये तो बता कि तेरे इस जिस्म के अंदर इश्क मुस्तफा की रूह कहां है। आज ये बता कि जब तू नमाज पढ़ता था तो क्या तेरा सीना भी इश्क मुस्तफा से आबाद होता था कि नहीं। आज ये बता, जब तू सजदे में सर रखता था तो तासीम में दरे मुस्तफा पे झुकता था कि नहीं। जब तू इबादत करता था, जब तिलावत करता था, जब ज़िक्र अस्कार में होता था, जब तबलीग और जिहाद में होता था, जब इबादत और अमाल को बचा लाता था, तो आज बता कि तेरे उस अमल के अंदर मेरे मुस्तफा का इश्क कहां था। क्या तेरा सीना तड़पता था इश्क मुस्तफा में? क्या तेरा मन रोशन था तब मुस्तफा में? आज अगर तेरा अमल जिंदा है तो जिंदों को तुम भी कुर्बानी देते थे, जिंदों का एहतराम करते थे, जिंदों के लिए माल खर्च करते थे, जिंदों के लिए क्या क्या करते थे। अगर आज तेरा अमल जिंदा है तो मैं भी जन्नत नछावर करता हूं। और अगर तेरा अमल मुर्दा है, तेरी नमाजें भी मुर्दा हैं, तेरे सजदे भी मुर्दा हैं, तेरी ज़कात और हज भी मुर्दा है, तेरी तिलावत ज़िक्र अस्कार, तेरा अमल अगर आज मुर्दा है, खाली जिस्म है रूह से खाली, तो जो मुर्दा के साथ तुम करते थे आज मैं भी वही करूंगा। तो बारी ताला तू क्या करेगा? फरमाता है कि मैंने बनाया है एक कब्रिस्तान। तुम भी मुर्दा को अपने घर में नहीं रखते थे, चार दीवारी में नहीं रखते थे, उसे उठाकर कब्र में दफना देते थे। मैंने भी एक कब्रिस्तान बनाया है, उसका नाम है जहन्नम। अरे जिसका अमल मुर्दा होगा, मुर्दा अमल की कब्र भी जहन्नम है, उसके करने वाले का ठिकाना भी जहन्नम है। दोस्ताने मुकर्रम, कुल अमाल, कुल इबादत, दीन का सारा ढांचा, उसकी रूह का नाम है इश्क और मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। मैं इस पर अभी आता हूं। अब उस आयत मुबारका की तरफ पलट आए जो मैंने आपके सामने खुतबे में तिलावत की।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो तबकात का जिक्र फरमाया। फरमाया लोगों सुनो, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को ईमान की दावत दी, दो तबके वजूद में आए। एक तबका वो जो दिलो जान से मुस्तफा का गुलाम हो गया, और एक तबका वो जो दिल से मुस्तफा का नहीं हुआ, जिस्म से मुस्तफा का हो गया। वो जाहिर से मुस्तफा का नजर आता था, वो नमाज भी पढ़ते, वो रोजा भी रखते, वो ज़कात हज जिहाद सब कुछ करते, लेकिन उनका दिल अदम मुस्तफा से खाली था, दिल इश्क मुस्तफा से खाली था, ताज़ीम मुस्तफा से खाली था। अब उन दोनों तबकात के बारे में कुरान क्या कमेंट करता है, वो सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जब उन लोगों से ये कहा जाता भाई तुम किस ईमान की बात करते फिरते हो, ये जो तुम लाए हो ये भी कोई ईमान होता है? ईमान लाना है तो मुस्तफा के गुलामों की तरह लाओ, ईमान लाना है तो दूसरे लोगों की तरह लाओ, ईमान लाना है तो उनकी तरह लाओ जो हकीकत में ईमान लाए। जब उनसे यह कहा जाता है भाई अगर ईमान लाना है तो दूसरे लोगों की तरह ईमान लाओ, तो वो जवाब में कहते क्या हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लाएं? अल्लाह ने फरमाया खबरदार, मेरे मुस्तफा के गुलामों को बेवकूफ न कहो, ये दीवाने तो हो सकते हैं पर बेवकूफ नहीं है। इन्हें खबरदार बेवकूफ मत कहो, बेवकूफ तुम खुद हो, तुम्हें अक्ल नहीं कि अक्लमंदी क्या है और बेवकूफी क्या है। ये एक सादा सी बात कुरान मजीद ने की, मैं आपको इसकी गहराई में लेके जाना चाहता हूं। देखिए, एक तबका है सहाबा किराम का, एक तबका है मुनाफिकीन का। मुनाफिक नमाज भी पढ़ता है, ज़कात भी देता है, जिहाद भी करता है, इस्लाम की जाहिरी चीजों को मानता है, लेकिन अल्लाह ने उसे फरमाया कि तेरा ईमान काबिल कबूल नहीं, ईमान लाना है तो दूसरे सहाबा की तरह लाओ, दूसरे लोगों की तरह लाओ। उसने कहा ये तो बेवकूफ है, क्या मैं इन बेवकूफों की तरह ईमान लाऊं? अब यहां पर एक सादा सी बात जरा सोचिए, मुनाफिक को सहाबा की जिंदगी के अंदर कुछ तो ऐसा नजर आया होगा जिसे उसने अपने अक्ल के पैमाने पर रखकर कहा कि यह बेवकूफी है। मुनाफिकीन को अपने अक्ल के पैमाने के मुताबिक, अपनी सोच और समझ के मुताबिक कुछ तो ऐसा नजर आया था जिस पर उन्होंने कहा कि ये तो बेवकूफ हैं, ये तो बेवकूफों की तरह ईमान लाए। हम इन बेवकूफों की तरह ईमान नहीं लाएंगे, हम अक्लमंदों वाला ईमान लाएंगे। अल्लाह ने फरमाया ले जाओ अपनी अक्लमंदी, तुम जिन्हें बेवकूफ कहते हो वही अक्लमंद हैं, मुझे वही कबूल हैं, वही पसंद हैं, तुम्हारी अक्लमंदी नहीं चाहिए। अक्लमंदी वही है जो मुस्तफा के दर पे झुका दे। अब वो क्या था, वो क्या होगा, आप समझे ना, तसव्वुर करें कि एक तरफ खड़ा है सहाबी और एक तरफ खड़ा है एक मुनाफिक, और अल्लाह फरमा रहा है कि जब इस मुनाफिक से कहा जाता है भाई तुम ईमान लाओ इसकी तरह, वो कहता है कि क्या मैं इस बेवकूफ की तरह ईमान लाऊं? अल्लाह ने फरमाया खबरदार, बेवकूफ तुम हो। तो फिर सवाल ये है, उस मुनाफिक ने उस मोमिन की जिंदगी में, सहाबी की जिंदगी में क्या ऐसा देखा था? वो कुछ तो ऐसा होगा जिसे अक्ल वाले बेवकूफी कह रहे थे। वो बेवकूफी नहीं, वो सहाबा की दीवानगी थी, वो सहाबा का जुनून था, वो सहाबा का इश्क था, वो सहाबा के अदब की वो इंतहा थी जो मुनाफिकीन को नसीब ना हुई थी। अरे जरा चश्मे तसव्वुर में लाइए, हुदैबिया का मुकाम है, 1400 सहाबा हैं,
मुस्तफा तशरीफ फरमा है, कुरैश मक्का के साथ मुआहिदा हो रहा है। उस मुआहिदे के लिए कुरैश मक्का ने, कुफार मक्का ने हजरत उर्वा बिन मसूद सकफी को अपना एलची बनाकर भेजा, नुमाइंदा बनाकर भेजा, जाओ देख कर आओ मोहम्मद मुस्तफा कितना लश्कर लेकर आए ताकि हम भी तैयारी करें जंग की। वो वापस गए, उन्होंने कुछ हाल बताया मजलिस मुस्तफ़ा का। उस हाल को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है। अब आइए उसकी तरफ तवज्जो करें। सहाबाए किराम की जिंदगियों का नमूना क्या था और मुनाफिक उसको किस नजर से देख रहा था। सहाबाए किराम की जिंदगियों का नमूना यह है, वो हजरत उर्वा बिन मसूद सकफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो वापस जाते हैं, ऐ कुरैश मक्का तो मोहम्मद मुस्तफ़ा से लड़ने का इरादा छोड़ दो। हर एक से लड़ा जा सकता है, हर सिपा सालार से लड़ सकते हो, हर हुक्मरान से लड़ सकते हो, हर फौज से लड़ सकते हो, पर ना मुस्तफा से लड़ सकते हो, ना मुस्तफा के गुलामों से लड़ सकते हो। ऐ उर्वा बिन मसूद सकफी, हमने तो तुझे अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा था। वजह क्या है? जो भी चेहरा मुस्तफा देखकर आता है उसकी बोली ही बदल जाती है। हमने तो तुझे अपना समझ के भेजा था, वापस आए हो तो कहते हो कि लड़ना छोड़ दो, लड़ने का इरादा तर्क कर दो। कहीं मोहम्मद मुस्तफा ने तुझे कुछ कह तो नहीं दिया, कुछ पढ़ के फूंक तो नहीं दिया? उसने कहा नहीं, बात सुनो, मैं एक ऐसी ताकत देख के आया हूं जिसका मुकाबला नहीं हो सकता। क्या ताकत देख के आए? कितनी तलवारें थी, कितने सिपा सालार थे, कितनी अफरादी कुव्वत थी, कितने हथियार थे। उसने कहा जो बात तुम्हारे जहनों में जा रही है मैं वो नहीं कर रहा, मैं एक और ताकत देख के आया हूं। उसने कहा सुनिए, मैंने देखा कि मोहम्मद मुस्तफा ने वुजू के लिए पानी मंगवाया और आप वुजू फरमा रहे थे तो जो पानी का कतरा जिसमें मुस्तफा से लग जाता था फिर वो जमीन की तरफ गिरने लगता था, तो उनके गुलाम उन्हें जमीन पर नहीं गिरने देते थे, उन्हें हाथों पर लेते, फिर हाथों पर मलते, फिर चेहरे पर मलते, फिर सीने पर मलते, और जिसको पानी का कतरा नहीं मिल सकता था वो उस हाथ को जाकर तलाश करता था जिस पर वो कतरा लग चुका होता था। उसने कहा कुरैशियों जरा सोचो, जो दीवाने, जो गुलाम, जो आशिक, जो मुस्तफा के सिपाही, उनके जिस्म से मस होने वाला पानी का कतरा जमीन पर नहीं जाने देते, क्या वो तुम्हें मुस्तफा के खून तक पहुंचने देंगे? उसने कहा मोहम्मद मुस्तफा से लड़ने का इरादा छोड़ दो। ये जुनून देखा है मैंने उनकी मजलिस में। उन्होंने कहा अच्छा और क्या देखा है? कहा और ये देखा है कि हजाम आपके बाल काट रहा था, वो मुंह मुबारक जब कट के गिरता था कोई उसे जमीन तक नहीं जाने देता था, वो अपने हाथों पर उसे संभाल रहे थे और ऐसे लगता था कि अगर किसी को मुँह मुस्तफा न मिला तो इस पर जंग हो सकती है, इस पर जान जा सकती है मुस्तफा के मुँह मुबारक को हासिल करने के लिए। फिर उसने कहा कि सोचिए, वो लुआब मुबारक फेंकते थे, उनके मुँह मुबारक का लुआब भी सियाबा जमीन तक नहीं जाने देते थे, उसे भी चेहरे और हाथों पर मल रहे थे। तुम मोहम्मद मुस्तफा से लड़ने का इरादा छोड़ दो। मैं आपको ये बात कोई नई नहीं, आपने पहले भी सुनी, वो मंजर दिखाना चाहता। अल्लाह ने फरमाया वैसा कीला लहुम आमिनु कमा आमन अन्नास कालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफहा। अल्लाह ने फरमाया जब उनसे कहा जाता ईमान लाना है तो दूसरे लोगों की तरह लाओ, वो कहते क्या हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लाएं? अल्लाह ने फरमाया खबरदार बेवकूफ तुम खुद हो। अरे जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं उस हुदैबिया के मंजर को, सिहाबा के जुनून को, सिहाबा की दीवानगी को, सिहाबा के इश्क को। उस मौका पर जब किसी मुनाफिक ने देखा होगा तो उसने क्या कहा? उसने कहा ये तो बेवकूफी है। ये कहां लिखा है कुरान में, ये कहां लिखा है हदीस में? ये ना रब ने कहा ना मुस्तफा ने कहा। ये कौन सी इबादत है? ना ये नमाज है, ना ये रोजा है, ना ये सजदा है, ना ये हज है, ना ये शरीयत का हुक्म है। ये कहां लिखा है कुरान में? ये बेवकूफी है, ये बेवकूफी है। उधर से अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, ऐ बेवकूफो, ये बेवकूफी नहीं, बेवकूफी तुम्हारी है। मुझे यही ईमान पसंद है जो दीवाना है, मुझे तो यही ईमान पसंद है। और हजरत खालिद बिन वलीद मैदान जंग है, सिपा सालार है,
टोपी गिर जाती, घोड़े से नीचे उतरते हैं, टोपी को तलाश कर रहे हैं। घमसान की जंग है, कोई पास से गुजरा, उसने कहा खालिद बिन वलीद, इतने समझदार आदमी हो, ये जमीन पर क्या तलाश कर रहे हो? ये घमसान की जंग है, तीरों तलवार चल रहे हैं, सीने कट रहे हैं, गले कट रहे हैं, खून बह रहा है, टोपी को तलाश कर रहे हो, जरा संभल कर काम करो, सिपा सालार हो, तुम नजर रखो दुश्मन पर, तुम्हारा एक एक फैसला जंग के लिए फैसला कौन हो सकता है, तुम नीचे क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मेरी टोपी गिर गई, मैं वो तलाश कर रहा। उस सवाल करने वाले ने कहा खालिद बिन वलीद, सर कट गया तो और नहीं मिलेगा, टोपियां और मिल जाएंगी, टोपियां बहुत हैं, कोई और ले लेना, सर कट गया तो नहीं मिलेगा। खालिद बिन वलीद ने कहा कि अरे भोले, तुझे क्या खबर कि वो टोपी है या मेरा सब कुछ वही है? उसने कहा सुनो, उस टोपी के अंदर मैंने मुस्तफा का एक बाल मुबारक सिलवाया हुआ है, उसको मैंने अंदर छुपा रखा है, आज ये राज सुन लो। तुम समझते रहे कि मैं सैफुल्लाह बन गया, अल्लाह की तलवार बन गया, मैं सिपा सालार बन गया, शायद मैं सिपा सालार बना अपनी दानिश की वजह से, या मैं सिपा सालार बना अपनी जुर्रत और बहादुरी की वजह से, या तीरंदाजी की वजह से, या अपनी महारत और फन की वजह से, जंगी फन की वजह से। उसने कहा सुनो, ये जो मैं सैफुल्लाह बन गया, सिपा सालार बन गया, इतना बड़ा जंगी माहिर बन गया, किसी और वजह से नहीं, वो मेरे आका के मुंह मुबारक की बरकत होती है, मैं उसी से जंगें जीतता हूं, इसलिए मुझे पहले टोपी चाहिए, सर की परवाह नहीं, मुझे टोपी की परवाह है। तो वो देखने वाला अगर उस मौके पर खड़ा हो एक मुनाफिक, तो वो इस वाकये को देखकर क्या कहेगा, उसका तबसरा क्या होगा, उसकी सोच क्या होगी? वो कहेगा ये तो बेवकूफी है, घमसान की जंग है, तीरों तलवार चल रहे हैं और ये टोपी तलाश कर रहा है, सर की फिक्र नहीं, टोपी की फिक्र है। तो मुनाफिक ने कहा बेवकूफी है, जिब्राइल ने आकर कहा बेवकूफ तुम हो, यही मोमिन है, यही ईमान वाला है, यही ईमान वाला है, अल्लाह को इसी का ईमान पसंद है, इसी का ईमान मिसाली है, क्योंकि इसके ईमान में खाली जिस्म नहीं रूह जिंदा है कि इसका सीना इसके मुस्तफा से आबाद है। तो दोस्ताने मुकर्रम, इसी तरह और कई वाकयात सिहाबाए किराम के इश्क और जुनून को आप सोचते चले जाएं तो उस दौर का मुनाफिक उस जुनून और इश्क को देखकर कहता था कि ये बेवकूफी है, और अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि नहीं, यही तो ईमान है। एक और वाकया ले लें, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह की राह में माल खर्च करो। जैशे उसरत, तंगी का जमाना था, हर कोई माल ले आया, और सिद्दीक़ अकबर जब उठकर गए माल लाने के लिए, तो जो लिबास पहन रखा था वो और था, जब वापस आए तो लिबास ही बदल गया। सिद्दीक वो कीमती लिबास, ये ओनी लिबास, कहा हाँ, मैं अपने जिस्म पर, तन पर एक लिबास भी गवारा नहीं करता जो मुस्तफा के कदमों पर कुर्बान ना हो जाए। घर के अंदर तलाश करते रहे, कोई एक सुई भी ना बच जाए। अरे जरा कुरान से पूछिए, तो कुरान तो ये नहीं कह रहा कि अपनी जरूरियात की चीजें भी अल्लाह की राह में खर्च कर दो, ये कुरान ने कहीं नहीं कहा, ये ना हदीस ने कहा। कुरान और हदीस ने तो ये कहा कि अपनी जरूरत को पास रखो, फिर जो उसके अलावा है उसे खर्च करो, अपनी जान को हलाकत में ना डालो। ये सिद्दीक़ अकबर थे जो तन के कपड़े भी उतार कर ले आए, घर का सारा असासा ले आए। अरे उनके वाक़ये को जब किसी मुनाफिक ने देखा तो कहा यह बेवकूफी है, और जिब्राइल आ गया, ऐ हबीब जिस सिद्दीक़ अकबर को मेरे सलाम तो कह दीजिए, पूछिए जरा अपने रब से राजी तो है, पूछिए जरा अपने रब से राजी तो है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी जिब्राइल आए और उसने ओनी लिबास पहन रखा है। बशरियत में मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल ये कैसे, क्या ऊपर भी ऐसी मिलने लग गई हैं जो ओनी लिबास बनाती, ये कैसा लिबास पहन रखा है? जिब्राइल ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ मेरा नहीं, आज सब अहले आसमान का लिबास यही है, क्योंकि अल्लाह को सिद्दीक की दीवानगी पसंद आ गई है।
तो जो ईमान अल्लाह को पसंद है उस ईमान के अंदर जुनून है साथ मुस्तफ़ा के साथ, उस ईमान में इश्क है साथ मुस्तफ़ा के साथ, उस ईमान में वो दीवानगी है साथ मुस्तफ़ा के लिए। जो हुजूर के अदब में दीवाना ना हो, हुजूर की मोहब्बत में दीवाना ना हो। अरे अगर आंखें हिज्र मुस्तफ़ा में न बहें, दिल इश्क मुस्तफ़ा में न तड़पे, तो उस नमाज को क्या करना, उस रोजे को क्या करना, उस हज और ज़कात को क्या करना। वो सारे अमाल वो मुर्दा हो जाते हैं अगर सीना इश्क मुस्तफ़ा से आबाद ना हो। अब मैं आपको इससे ये एक बुनियादी तसव्वुर था आज की गुफ्तगू का कि जिस्म और रूह की हकीकत, फिर दीन के अंदर जिस्म का दर्जा क्या है और रूह का दर्जा क्या है, और अल्लाह को कौन सा ईमान पसंद है, जो सिर्फ अमल करे या हुजूर की दीवानगी वाला, इश्क वाला, मोहब्बत वाला। अब इसी बात को आगे बढ़ाते अब मैं आपको दो चीजों का कंपैरिजन देता हूं। एक तरफ है इबादत खुदा, एक तरफ है इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन दो का आपस में रिश्ता क्या, इन दो का आपस में रिश्ता जिस्म और रूह का। और कुरान और हदीस के अंदर अदब मुस्तफा का दर्जा पहले है और इबादत खुदा का दर्जा बाद में है। मोमिन के लिए कलेमा पढ़ लेने के बाद पहला काम अमल नहीं, पहला काम इश्क मुस्तफा है, पहला काम अदब मुस्तफा है, पहला काम ताज़ीम मुस्तफा है, पहला काम गुलामी मुस्तफा है। क्यों? इसलिए कि जिस जात से ये ईमान मिला है पहले उसकी कद्र करे, अगली बात बाद में देखी जाती है। मैं दो आयात इस पर कोट करता हूं, फिर बात को आगे लेके आते हैं। एक मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फल्लज़ीना आमनू बिही वज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाया वो कामयाब होगा जो ईमान लाए मेरे मुस्तफ़ा पर, फिर हद दर्जा ताज़ीम करे मुस्तफ़ा की, हद दर्जा इश्क और अदब में मेरे आका का अदब गुलाम हो जाए, अदब और ताज़ीम का पैकर बन जाए, फिर उसके बाद दीन की नुसरत करे, फिर इत्तेबा करे उस हिदायत की, उस नूर की जो अल्लाह ने मुस्तफा के साथ उतारा है। इत्तेबा में आता है कुल दीन, इत्तेबा में आता है कुल अमल, इत्तेबा में आती हैं कुल इबादात। वो कुल इबादात हैं इत्तेबा में, उसका दर्जा है चौथा। और ईमान के बाद पहला दर्जा वज़्ज़रूहु अदब मुस्तफा, ताज़ीम मुस्तफ़ा, गुलामी मुस्तफ़ा, इश्क मुस्तफ़ा, ज़ात मुस्तफ़ा के साथ वालिहाना रिश्ता, ज़ात मुस्तफ़ा के साथ जुनून का रिश्ता, ज़ात मुस्तफ़ा के साथ दीवानगी का रिश्ता, इसका दर्जा है पहले, अदब मुस्तफ़ा पहले। तो कुरान के इस लफ्ज़ की तरतीब को समझिए, ये चार अम्र हैं, चार अहकाम हैं, चार बातें हैं। उन चार बातों में पहला ईमान, आखिरी है अमल। तो अमल को अल्लाह ने आखिर में रखा, ईमान वालों के लिए अदब मुस्तफा को अल्लाह ने पहला दर्जा अता फरमाया। एक और आयत पे आया, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। फरमाया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, हमने आपको नज़ीर मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा, बशीर और नज़ीर की शानें अता फरमाई, दाई इल्लाह बनाया। इतनी असमतें, इतनी शानें, बेबहा मुकामात, बेबहा रिफ़ातें आपको देकर भेजा। ऐ ईमान वालो, तुम्हें मुबारक हो। अब आओ, अब तीन चार काम करो। पहला काम यह है कि ईमान ले आओ अल्लाह और उसके रसूल पर। ईमान लाने के बाद अगला अमल, अल्लाह ने न नमाज की बात की, न रोजे की बात की, न हज और ज़कात की बात की, न इबादत की बात की। इबादत और तस्बीह को अल्लाह ने आखिर में रखा और ज़ात मुस्तफा के रिश्ते को पहले रखा है। हद दर्जा ताज़ीम, हद दर्जा अदब। जहां सारी हदें टूट जाएं वहीं से शुरू होता है अदब मुस्तफा, वहीं से शुरू होता है ज़ात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता। अब ये कुरान मजीद के दो आयात भी मैंने कोट कर दी कि इश्क मुस्तफा पहले, अदब मुस्तफा पहले, गुलामी मुस्तफा पहले,
ज़ात मुस्तफ़ा के साथ रिश्ता पहले, इबादत बाद में, नमाज बाद में, रोज़ा बाद में, अहकाम बाद में। अब कोई कहने वाला कह सकता है अल्लामा साहब ये बात समझ में नहीं आ रही, इबादत है अल्लाह की, अदब है मुस्तफ़ा का, तो अल्लाह पहले होता है या रसूल पहले? कोई सवाल करने वाला कर सकता है? वो कहेगा अल्लाह पहले, अल्लाह के रसूल का जितना भी दर्जा है अल्लाह के बाद है, अल्लाह के रसूल का जितना भी दर्जा है अल्लाह के, बोलिए, अल्लाह के बाद है। तो अल्लाह के रसूल की जात का मामला हो तो दर्जा अल्लाह के बाद है, लेकिन हुजूर के इश्क और अदब का मामला हो तो दर्जा अल्लाह की इबादत से पहले है। आप घबरा गए हैं, मेरा ख्याल है आप घबरा गए हैं कि ऐसा ना हो कि अल्लामा साहब हमारी सारी कश्ती डबो के चले जाएं। सुभान अल्लाह, तो ये कश्ती पार लगाने वाले हैं सब, सादात भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं। चलो मैं तो नाकिस और हकीर हूँ, मगर ऐसा नहीं हो सकता है। आइए अब इस नुक्ते को, यूं तो बहुत दलाइल है मगर 1 मिनट में हल करते हैं। इबादत खुदा बाद में और इश्क मुस्तफ़ा, अदब मुस्तफ़ा पहले, अदब मुस्तफ़ा पहले, मेरे आका की ज़ात के साथ रिश्ता पहले है, अमल का रिश्ता बाद में। इसको पहले सिर्फ एक नुक्ते से समझ लीजिए। एक तरफ रखें इबादत खुदा, एक तरफ रखें अदब मुस्तफ़ा। अब इन दोनों में से गौर करें, कौन सी शय है जो अल्लाह ने सिखाई और कौन सी शय है जो मुस्तफ़ा ने सिखाई? इबादत जितनी हैं क्या अल्लाह ने सिखाई? कुरान में किसी इबादत को अल्लाह ने सिखाया? हुक्म तो देता रहा, मैंने तुम्हें पैदा किया अपनी इबादत के लिए, मैं माबूद हूं। इबादत से इतना प्यार है कि उसके अलावा किसी और की इबादत भी जायज नहीं। बरी ताला तू माबूद, हम तेरे अब्द, हमें पैदा किया अपनी इबादत के लिए। कयामत के दिन भी इबादत, इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द इल्ला आति रहमान अब्दा। तो फिर वजह क्या है? वो इबादत जिसके लिए तूने हमें पैदा किया, वो इबादत जिसमें तुझे शरीक गवारा नहीं, वो इबादत जिसमें किसी रसूल की भी गुंजाइश नहीं, वो इबादत तूने क्या कुरान में सिखाई? क्या तेरे कुरान में जगह नहीं थी? चलो हज की सारी इबादत न सिखाता, ज़कात न सिखाता, हज भी जिंदगी में एक दफ़ा वास्ता पड़ेगा, ज़कात भी साल में एक दफ़ा वास्ता पड़े, वो भी साहिब इस्तेतात को, साहिब निसाब को, और ज़कात से भी, रोज़े से भी चलो साल में एक दफ़ा वास्ता पड़ेगा। बरी ताला ये जो नमाज है ये तो हर वक्त है, हर रोज़ है, दिन में 5 मरतबा है, और ये अमीर पर भी है, गरीब पर भी है, मुसाफिर पर भी है, मुकीम पर भी है, बीमार पर भी है, सेहतमंद पर भी है, ये तो हर एक पर है, इससे तो हर एक को वास्ता पड़ेगा। चलो तू हज के सारे हकाम न सिखाता कुरान में, ज़कात के सारे मसाइल न बताता कुरान में, रोज़े का तरीका न सिखाता कुरान में, चलो कम से कम एक नमाज ही सिखा देता कुरान के अंदर। आज मोमिन मुसलमान 1000 बातों में इख्तिलाफ सही, कम से कम नमाज तो एक तरीके पर पढ़ते। कोई हाथ छोड़ के पढ़ता है, कोई बांध के पढ़ता है, कोई आमीन आहिस्ता कहता है, कोई ऊंची कहता है, कोई फातिहा पढ़ रहा है, कोई खामोश खड़ा है, हर एक ने अलग अलग तरीका है। बारी ताला चलो सारी इबादतें ना सिखाता, कम से कम एक इबादत जो अफजल इबादत है, जो आला इबादत है, जिसका सबसे पहले सवाल किया जाएगा, वो आला इबादत नमाज ही सिखा देता। आज नमाज हर कोई एक तरीके पर पढ़ता, क्या तेरे कुरान में जगह नहीं थी? वो कहता है जगह का मसला नहीं, मेरा इरादा नहीं था। इरादा होता तो उतार देता, 30 पारे उतारे तो एक पारा और उतार देता। देखिए ना, हम इन्हें कहते हैं अरकान इस्लाम। इस्लाम के अरकान, पिलर्स हैं इस्लाम के, वो 5 ही हैं। एक तो हो गया शहादत तौहीद और रिसालत, वो तो फिक्री एतबार से, नजरियाती एतबार से। फिर अमली तौर पर तो 4 चीजें बच जाती हैं। ये 4 चीजें इस्लाम की बुनियाद हैं, ये 4 चीजें इस्लाम की अरकान हैं, ये 4 इस्लाम के सुतून हैं। उसमें एक नमाज है, एक
रोजा है, एक हज है, एक ज़कात है। न ज़कात का सारा बयान कुरान में, न हज का सारा बयान कुरान में, न रोजे का सारा बयान कुरान में, न नमाज का तरीका कुरान में, न सजदे का तरीका कुरान में, न रुकू का तरीका कुरान में। बड़ी ताला वजह क्या है? हमें पैदा किया तूने इबादत और बंदगी के लिए, तू हमारा माबूद है, फिर वही इबादत ही तूने कुरान में नहीं सिखाई। 114 सूरतें भेजी, अगर 115 कर देता राउंड फिगर भी हो जाता, एक सूरत नमाज की उतार देता। उसने कहा नहीं, मेरा इरादा ये था